हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और ये अपनी आज क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आज उन्हीं के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक 9 अंकीय संख्या 83, P, 93, 67, 8Q 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 का मान क्या होगा? आपको 9 अंकों की एक संख्या दी गई है और आपसे कह रहा है कि ये संख्या 72 से विभाज्य है, यानी कि ये नंबर 72 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है। तो आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 अंडर रूट का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये संख्या हम लिख लेते हैं 83P 93678Q और कह रहा है कि ये नंबर 72 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 72 की डिविजिबिलिटी तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जो आपस में को प्राइम हो। तो 72 को हम दो फैक्टर कर सकते हैं, 8 और 9। अब हमें 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 72 के दो फैक्टर 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो जब ये नंबर 8 और 9 से डिविजिबल है तो हम 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करके P और Q इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी की। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि हमको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं और उसमें भी तीसरा डिजिट चेक करना है ऑड है या इवन है। चूंकि ये नंबर हमारा ऑड नंबर है, इसलिए इसकी लास्ट 2 डिजिट 8 और Q ये 8 से तब डिविजिबल होंगे जब हम इसमें +4 ऐड कर देंगे। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए 8, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 11 एकम 11 और 11 अठे 88। तो अगर यहाँ पर +4 करने के बाद 88 आया है, इसका मतलब यहाँ पर पहले से क्या होगा, यहाँ पर पहले से होगा 8 और 4, तभी हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा 88 आएगा। इसका मतलब Q की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 4। तो Q की वैल्यू हो गई 4। अब इस नंबर को हम दोबारा लिख लेते हैं 83P 93678 और Q की वैल्यू आ गई 4। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 4। अब हमें चेक करनी है कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 9 को हमें हटाते चलना है, बाकी चेक करना है। तो 9 ये गया, 6 3 9 ये गया, ये हो गया 8 7 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 8 30। इसका मतलब 30, या इसको हम कह सकते हैं 30 + 0 = 3। अब इसको 9 से डिविजिबल करने के लिए इसमें कितने की कमी है, इसमें कमी है +6 की। इसका मतलब P की वैल्यू आ गई 6। तो P की वैल्यू निकल के आ गई 6 और Q की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4। तो अब हमसे पूछा गया है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 12 की वैल्यू क्या होगी। अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 12 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट P की जगह 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस Q स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 12, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 64 और रूट 64 की वैल्यू होती है 8। तो हमारा आंसर आ गया 8। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आप इसको काट के कर लीजिए 8। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। यदि एक 9 अंकीय संख्या 468x 5138y 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट 4x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट के जैसा।
आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। हमको क्या नंबर दिया गया है? हमको नंबर दिया है 468x 5138y और कह रहा है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, और ऐसे दो फैक्टर जो आपस में को प्राइम हो। इसका मतलब ये नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल है। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर तीसरा नंबर ऑड है, ये ऑड है, तो लास्ट के 2 डिजिट में हमें 4 ऐड करना है, और ऐसा करने पर जो नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप बताइए, यहाँ पर टेंस प्लेस पे है 8, तो टेंस प्लेस पे 8 है तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जब वो 11 से डिविजिबल होगा? तो आप कहेंगे कि यूनिट प्लेस पे भी 8 होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 11 कम 11, 11 8 88। इसका मतलब 88 करने के लिए हमें 4 ऐड करना पड़ा, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 4, तभी ये नंबर बनेगा 84, और उसमें हम करेंगे +4 तो ये हो जाएगा 88। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 4। अब हम चेक करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर y की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 468x 5138 और y की वैल्यू 4। आप देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी कहती है हमें अंकों का जोड़ 9 करना है, तभी वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, या हमें जहाँ पर 9 आता जाए जोड़ के उसको हटाते चलना है। तो 5 4 9, 8 और 1 9, 8 3 11, 11 6 17, 17 और 4 21, 21 का मतलब 2 + 1 ये हो गया 3। अब इसमें कितना ऐड करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? तो दिख रहा है कि 3 में हम 6 जोड़ेंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 6। तो y की वैल्यू क्या आई थी? y की वैल्यू आई थी 4 और x की वैल्यू आ गई 6। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, तो ये होगा √4x + 3y। तो ये हो गया रूट 4 गुणे x की वैल्यू 6 प्लस 3 गुणे y की वैल्यू 4। ये हो गया 4 6 24 और 4 3 12, 24 12 36, और 36 रूट की वैल्यू होती है 6। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। 6 अंकों की एक संख्या 439 AB5 125 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं होंगी? हमको नंबर गिवन है 439AB5 और कह रहा है कि ये नंबर 125 से पूरी तरह से डिविजिबल है। हम जानते हैं कोई भी नंबर अगर 125 से डिविजिबल होगा तो हमें क्या चेक करना है? उसके लास्ट 3 डिजिट। क्यों? 5 की पावर 1 तो लास्ट डिजिट, 5 की पावर 2 तो लास्ट के 2 डिजिट, और 5 की पावर 3 तो लास्ट के 3 डिजिट। 125 का मतलब है 5 की पावर 3। अब आप देखिए इसके लास्ट के 3 डिजिट हैं AB5। जब ये 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होंगे तभी ये नंबर पूरा 125 से डिविजिबल होगा। अब आप A और B की पॉसिबल वैल्यूज़ रखते जाइए। तो हम क्या लिख सकते हैं? A की जगह पर 1, B की जगह पर 2 और 5 तो हमको गिवन है। ये है A, ये है B और ये है 5 जो हमको गिवन है। अगली वैल्यू क्या हो सकती है? A की जगह पर 2, B की जगह पर 5 और यहाँ पर 0, तभी 125 से डिवाइड होगा। फिर अगली वैल्यू 375, अगली वैल्यू 500, फिर 625, उसके बाद 750, इसके बाद 875 और उसके बाद 1000, मतलब लास्ट के डिजिट तीनों 0। अब आप देखिए 125 से डिविजिबल के लिए सिर्फ यही कंडीशन है कि लास्ट में यही इतने डिजिट पॉसिबल हैं, लेकिन हमको कंडीशन गिवन है कि यूनिट प्लेस पे सिर्फ 5 आएगा। अब आप देख लीजिए इसमें से यूनिट प्लेस पे 5 कहाँ कहाँ है? तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं। इसका मतलब केवल 4 कंडीशन पॉसिबल हैं, 1 2 3 4। तो ऐसी 6 अंक की संख्याएं केवल 4 ही बन सकती हैं।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या क्या संख्याएं बन सकती हैं? 439, 439, 439, 439, यहाँ आ सकता है 125 और 375, 625 और 875। यही ऐसी 6 अंक की संख्याएं हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो 125 से डिवाइड होंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। यदि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x प्लस वाई का मान क्या है? हमको नंबर गिवन है 347x और y, और ये नंबर 80 से डिविजिबल है। अब आप बताइए, अगर ये नंबर 80 से डिविजिबल है, इसका मतलब y की वैल्यू आप देखते ही बता सकते हैं कि y की वैल्यू होगी 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है। इसका मतलब 100% y की वैल्यू 0 होगी, तभी ये नंबर 80 से डिविजिबल होगा। तो अब हमारा नंबर क्या बन गया? अब हमारा नंबर बन गया 347x0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप चाहें तो यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कंपोजिट नंबर ऐसा है जिसके ऐसे दो फैक्टर्स नहीं हो सकते जो आपस में को प्राइम हो, इसलिए 8 की डिविजिबिलिटी यहाँ लगाना सही नहीं है। आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन दो आंसर आएंगे, इसलिए 8 की डिविजिबिलिटी यहाँ हम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, इस नंबर को हम डायरेक्ट 80 से भाग कर देंगे। तो ये 80 और इस नंबर को हम 80 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 347x0। अब आप देखिए 8 चक्कू 32, तो हम लगाएंगे 4 बार, ये हो जाएगा 320। 7 यहाँ बचा 2, ये हो गई x की वैल्यू। अब आप देखिए 8 त्रिक 24, यहाँ 27 है, 24 चला जाएगा, तो 8 त्रिक 24, तो ये होगा 240। यहाँ बचा x और 7 में से 4 जाएगा, ये बचेगा 3, और अगला नंबर हम उतारेंगे 0। अब आप देखिए 80 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि यहाँ पर 3 आए और यहाँ पर 0 आए, तो 8 चक्कू 32, तो ये हम लगाएंगे 4 बार और इसको लिखेंगे 3x0 और ये हो जाएगा 320। तभी 0 में से 0 जाएगा, 0 पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप देखिए ये नंबर पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी होगी 2, तभी 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 3 में से 3 जाएगा 0, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 0, क्योंकि हमसे कह रहा है ये नंबर 80 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमसे पूछा गया है x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी कितनी 0, तो ये आंसर आ गया 2 + 0 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह विभाजित होती है क्या है? हमें 4 डिजिट नंबर बताना है जो 93 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, 93 के सबसे पहले हम 2 फैक्टर करेंगे को प्राइम, तो 31 और 3, 31 3 93। अब हमें क्या करना है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 31 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि जो नंबर 93 से डिवाइड होगा वो नंबर इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 कट जाता है, 9 कट जाता है, 6 कट गया, यहाँ बचा कितना 1। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 9 गया, 9 गया, 7 और 1 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। 9 9 8 और 1 9, ये ऑप्शन हो सकता है। 9 9 5 और 1 6, ये ऑप्शन भी हो सकता है। इसका मतलब अब हमारे पास 2 ऑप्शन चेक करने को बचे, सी और डी। अब हम चेक करते हैं 31 की डिविजिबिलिटी। 31 की डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं है, आपको इसको भाग करके ही देखना पड़ेगा। तो हम लेते हैं ऑप्शन सी, तो 9981, इसको हम चेक करते हैं 31 से। 31 3 93, ये बचा कितना 6 8, 31 दूना 62, ये बचा यहाँ पर 6 और 1। अब 31 दूना 62, जो कि ज़्यादा हो रहा है, और 31 से कम 31, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमें डी को चेक नहीं करना है,
हमारा आंसर डी ही होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 99 और 51, 31 तिहाई 93, ये कितना बचा 6, 5, 31 दूना 62, 5 में से 2 गया 3 और ये बचा 1, 31 से कम 31, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। यदि संख्या 540, 45, 46 n 18 से विभाजित होती है तो n का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। 18 को हम 2 फैक्टर करेंगे, 9 और 2, क्योंकि जो नंबर 18 से डिविजिबल होगा वो इनके ऐसे फैक्टर से भी डिवाइड होगा जो आपस में को प्राइम है। तो अब हमें क्या करना है, 9 और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि यहाँ पर n की जगह पर कोई ऐसा नंबर होगा जो इवन होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमें सिर्फ चेक करना है 9 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 4 0 4 5 4 6 n। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए 9 को हटाते चलना है, तो 5 4 9, 5 4 9, ये हुआ 6 4 10, 10 में से 9 चला गया, बचा कितना 1, तो 1 प्लस n। अब n की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब n की वैल्यू आ गई कितनी 8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 75 46 2 a 9 7 b 6 एक 10 अंकी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो √8a-4b का मान ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, ऐसे हम 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। यदि 9 अंकी संख्या 78 9 x 6378 y 72 से विभाज्य है तो एक्स वाई का मान क्या होगा? ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स वाई का मान निकालना है। इसको करके देखते हैं। तो ये नंबर हमने लिख लिया 789 x 6378 y 72 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये इनके फैक्टर 9 और 8 से भी डिविजिबल होगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ये हम लोग कर चुके हैं। 78y ये नंबर है ऑड, इसका मतलब इसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इसमें हमें 4 प्लस करना है, उसके बाद ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 4 ऐड करने पर 88 आया, इसका मतलब पहले कितना होगा, पहले होगा ये 84, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितनी 4। अब हमें यहाँ पर रख देना है 4, तो y की जगह हमने रख दिया 4। अब आप इसको कट करते जाइए 9 की डिविजिबिलिटी के लिए, 9 गया, 6 3 9 गया, अब 8 4 12, 12 7 19, 19 8 27, तो 27 का चला जाएगा 9 से, बचा कितना सिर्फ 7। अब 7 में कितना ऐड करें कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 7 + 2 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, तो x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 4। हमसे पूछा गया है एक्स वाई का मान, तो एक्स वाई यहाँ पर कोई भी साइन बीच में नहीं है, तो इसका मतलब होता है x × वाई, तो 2 × 4 ये हो गया 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। यदि एक 5 अंकी संख्या 535AB 3 7 और 11 से विभाज्य है तो a² - b² + ab का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। हमको नंबर गिवन है 535AB, कह रहा है ये नंबर 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल है, तो हमें इसका मान पता करना है। तो क्या कर सकते हैं, ये नंबर 3 7 और 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। 3 7 11, 7 × 21 और 21 × 11, तो इससे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 और 1 3 और 2,
ये आ गया 231। इसका मतलब ये नंबर हमारा 231 से भी डिविजिबल होगा। तो क्या कर सकते हैं, अब हम इस नंबर को 231 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 3 5 और हम ए बी की वैल्यू अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं 9 और 9 फिलहाल। तो यहाँ हमने लिख लिया 9 और 9, क्योंकि ए और बी की सबसे बड़ी वैल्यू 9 और 9 ही हो सकती है। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए। इसको अगर हम करते हैं 2 बार तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गया 7 और उतार लिया हमने 9। अब 2 चक्कू 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 जाएगा 4। अब यहाँ हम उतार लेंगे 9। अब 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 465। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 7। 9 में से 2 गया, रिमाइंडर बचा 7। रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हमने एज्यूम की थी वो गलत है। 7 बच रहा है, इसका मतलब ये हो गया इसमें से अगर हम 7 घटा दें तो 5 3 5 9 9 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा इस 231 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 में से 7 गया 2, 9 5 3 5, इसका मतलब ये नंबर हमारा 231 से डिविजिबल है। 231 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 7 11 से भी भाज्य है। अब आप वैल्यू कंपेयर कर लीजिए। ए की वैल्यू आ गई 9 और बी की वैल्यू आ गई 2। अब हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान। अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 तो 4 प्लस ए और बी तो 9 दूनी 18। 81 और 18 माइनस 4, 81 18 99 और माइनस 4, आंसर आ गया आपका 95। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हुआ अपना फर्स्ट मेथड। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की। हमको नंबर दिया है 535 ए बी और कह रहा है ये नंबर 3 7 और 11 से डिविजिबल है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी की। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, हमें 2 के पेयर बनाने हैं और उनका रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा प्लस का 5, ये हो जाएगा 11 तिहाई 33, बचेगा प्लस का 2, 5 और 2 7। अब अगर 11 से इसको कटना है तो यहाँ पर होना चाहिए प्लस का 4, तभी 5 2 7 और 4 11। इसका मतलब हमें ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि उनका रिमाइंडर प्लस 4 बचना चाहिए। तो अगर यहाँ पर होता 11 तो उसमें प्लस 4, यानी कि ए बी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कितनी, 15। अब अगर हम मान लें यहाँ पर होता 22, तभी ये नंबर 11 से कटता, तो 22 और 4 26, इसका मतलब यहाँ पर नंबर होना चाहिए 26, तभी तो 11 दूनी 22 कटेगा प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह 33 और 4 37 ये होना चाहिए, या 48 ये होना चाहिए, 44 और 4 48, इसी तरह 55 और 4 59, इसी तरह 66 और 4 70, फिर 77 और 4 81, और फिर इसी तरह 88 और 4 92। अब 99 और 4 103 हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 अंकों की संख्या है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पर हमें प्लस 4 रिमाइंडर लाना है, तो वैल्यू जब यहाँ पर 15 होगी तभी तो 11 एक कम 11 प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा। वैल्यू ए बी की जब 26 होगी तभी तो 11 दूनी 22 प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह ये सारी वैल्यूज। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, यहाँ पर आप सारे नंबर लिख लीजिए। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इस सब लिख के बताना पड़ेगा। अब आप देखिए 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3 तो गया, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 5 16। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा,
इसका मतलब ये नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह 5 5 10 और 3 13, 13 और 6 19 और 2 21, ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। फिर 3 तो गया, 3 ये गया, 5 5 10 और 7 17, ये भी नहीं होगा। इसी तरह यहाँ बचा था 3 गया, 5 5 10 1, 4 और 1 5, 8 5 13, ये नंबर भी नहीं होगा। 5 5 10, 5 15, 3 18 और 9, ये नंबर हो जाएगा 3 से डिवाइड। 3 5 5 10 और 3 13 7 20, ये नहीं होगा। 5 5 10 3 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22, ये नंबर भी नहीं होगा। और 5 5 10 3 13, 14 15, 15 9 24, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज़ बची हैं जो पॉसिबल हैं। अब सिर्फ बची है 7 की डिविजिबिलिटी। अब आप इन तीनों नंबर पे 7 की डिविजिबिलिटी लगा के चेक कर सकते हैं। मैं फिलहाल ले रहा हूँ आंसर वाला वैल्यू 5 3 5 9 2। अब 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 7 की डिविजिबिलिटी कहती है कि हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 एज्यूम कर लेंगे। फिर करना है उनका डिफरेंस, तो 592 माइनस 53, 12 में से 3 जाएगा 9, 8 8 में से 5 गया 3 और ये बचा 5। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 सत्ती 49, बचा कितना 4, 7 सत्ती 49, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है 535 92। तो 535 92, इस हिसाब से ए और बी की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई 9 और बी की वैल्यू हो गई 2। यही हमें निकालना था। इसके आगे हम लोग फर्स्ट मेथड में कैसे करना है वो सीख चुके हैं। तो ये थे हमारे 2 मेथड। ये मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग इसमें हो सकता है, इसलिए वो मेथड ज़्यादा इजी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम इस मेथड से ही करें, हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है। कैसे करना है ये हम पे डिपेंड है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। यदि 5 अंकों वाली संख्या 235xy 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट के जैसा। आपको क्या करना है? 2 3 5 xy, ये नंबर 3 7 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर इनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 231। आपको क्या करना है? इस नंबर को 231 से डिवाइड करके चेक करना है। क्या करेंगे? 231 डिवाइडेड बाई 235 और एक्स वाई की हम वैल्यू रख लेते हैं 9 9। अब आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा एक्स और वाई की वैल्यूज़। इसको आप आगे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। यदि 11 अंक की संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x प्लस 8y का मान क्या होगा? 11 अंकों की संख्या हमको दी है 5 6 7 8x 4 3 2 6 7 y, ये 72 से डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 8 और 9। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट, उसमें से भी तीसरा डिजिट इवन है। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ही ये नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 9 72, y की वैल्यू आ गई कितनी? 2। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 रख देंगे तो y की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर कितनी? 2। अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 के लिए 9 को हटाना है, 5 4 9, 6 3 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 6 14। 14 के बाद कितना ऐड करें, प्लस करें कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो 14 प्लस 4 18। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो y की वैल्यू कितनी आई? 2 और x की वैल्यू कितनी आई? 4। यहाँ पे रखना है 5 गुणे 4, तो 5 चक्कू कितना हो गया? 20 प्लस 8 दूनी 16, रूट 20 और 16 36 और 36 का रूट 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हैं, आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर करना है। क्यों? 72 की डिविजिबिलिटी 8 और 9 की, ये है 6, इवन नंबर है। इसका मतलब ये नंबर 8 से कटेगा, तो 8 9 72, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप यहाँ पर उड़ाते जाइए, 5 4 9, 6 और 3 9, यहाँ पर वाई की वैल्यू 2, 7 2 9,
7 और 2 ये 9, 8 6 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पे रखिए 5 चक्कू 20, 8 दूनी 16, 20 16 36, 36 का रूट 6, आंसर ए। बस मुश्किल से 15 सेकंड आपको इस क्वेश्चन में लगने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6 और 8 से भाज्य हैं? 300 और 700 के बीच, इसका मतलब 300 से बड़ी ग्रेटर देन 300 और लेस देन 700, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 तीनों से एक साथ डिवाइड हो रही हैं? तो 5, 6, 8, अगर वो तीनों नंबर 5, 6, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इनके एलसीएम से भी वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये नंबर 5, 6 और 8 तीनों से एक साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो 5, 6, 8, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30 और 30 चक्कू 120, इसका एलसीएम आएगा 120। अब 300 और 700 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 120 से डिवाइड हो जाएंगे? तो 120, 240, 360, 480, 600, 720। हमें लेना है 300 और 700 के बीच। तो 300 और 700 के बीच ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कितने नंबर हैं? सिर्फ 3 नंबर, 360, 480 और 600। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित सारे सवाल। इन सवालों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। उम्मीद है आपको डिविजिबिलिटी रूल्स समझ में आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, कि हम किन्हीं भी नंबर्स का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। तो हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट। तो तब तक क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का रिवीजन करना है और इन सारे क्वेश्चंस की एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो, ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।